मेला क्षेत्र के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने क्या कहा और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद वो क्या कहते हैं, दोनों की बातों पर जरा गौर करिए। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती। छोटी मोटी घटना हो जाती है, ये कह रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कोई भगदड़ नहीं हुई। तो फिर सवाल खड़ा ये होता है ये सब क्या है, और फिर मृतकों की जो संख्या है वो आंकड़ा बताने में इतना समय कैसे लग गया। जिला अस्पताल, सारे अस्पताल तो सीधे आपके अंडर में है। मेला क्षेत्र के एसएसपी की माने तो भगदड़ जैसे हालात नहीं थे, बेहिसाब भीड़ हादसे का कारण बनी। संजय निषाद कह रहे हैं कि जहां इतनी भीड़ जमा होती है वहां ऐसी छोटी मोटी घटना हो जाती है। बयान पर आलोचना के बाद उन्होंने सफाई दी है, कहा है कि जुबान फिसल गई। ये वही बात हुई कि व्यवस्थाओं को लेकर दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सरकारी सिस्टम का सॉफ्टवेयर थोड़ा देर से अपडेट होता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, वरना आप सोचिए ये चीख पुकार, जान बचाने के लिए दौड़ते भागते लोग, मातम की वो आवाजें और अपनों को खोजती हुई आंखें, इस सब को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। प्रयागराज में मची भगदड़ पर अब दूसरा चैप्टर खोलते हैं। कैसे बदइंतजामी के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया, इस पर आंखें खोलने वाली ये रिपोर्ट। राम का महाकुंभ है, पूरी तरीके से अव्यवस्था है। इसी तरह धक्का मुक्की बसते हुए हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। सिर्फ वीआईपी शासन प्रशासन उसी में लगी है, आप जो होना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं में भारी गुस्सा है। गुस्सा व्यवस्था पर, गुस्सा प्रशासन पर, गुस्सा बद इंतजामी पर। संगम घाट पे अव्यवस्था है, उसी में लोग जा रहे हैं, उसी में आ रहे हैं, न जाने कितने लोग बेहोश हैं। लोगों के मरवाने के लिए अच्छे किए, क्या किया योगी जी, अच्छा किया योगी जी, अच्छा किया। ये पुलिस लोग भी किधर भी मरने के लिए एक एक डजन रुकते हैं, उधर एक भी पुलिस नहीं है। श्रद्धालु तो ये सोचकर आए कि महाकुंभ में वो शुभ मुहूर्त में पवित्र स्नान करेंगे, लेकिन उनका सामना चीख पुकार और भगदड़ से हो गया। मेरा भीड़ पड़ी उन्हें जगह है, हमारी देवरानी न मारती जगाते न बे, हम लोग सो रहे थे, हम सवेरे नहाते 11 बजे इकट्ठी जानता उन्हें जगा के हमारे चलेगा सब लोग से इकट्ठी जुड़ी भीड़, सोते धक्के में गिर पड़ेंगे, वो तो बहुत से लोग मरे हैं। मौनी अमावस्या के लिए 28 तारीख से ही भीड़ संगम और प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में आ रही थी। आमतौर पर एक दिन में भीड़ आती है और चली जाती है, लेकिन कल रात शुभ मुहूर्त में अमृत स्नान के उद्देश्य से श्रद्धालु आए और वहीं ठहर गए। रात 1 बजे जहां पर संतों को स्नान करना था, उसके ठीक बगल के घाट में जनता की भारी भीड़ थी। इसी दौरान भीड़ को रोकने के लिए जो बल्लियां लगाई गई थी वो टूट गईं और अफरा तफरी मच गई। लोग नीचे दब चुके थे, हम माँ बेटी, तो मेरी माँ की डेथ हो गई और मैं जिंदा बच गई। पुलिस वालों को बोला कि बचा लो हम और के लिए, तो वो मदद करने के लिए हम और के पास नहीं आए। लेकिन भीड़ अचानक नहीं बढ़ी, बल्कि इसके पीछे प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। ये घटना संगम नोस की है। संगम नोस पर भीड़ कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने सोमवार को सभी पॉन्टून पुल बंद कर दिए थे। इस कारण झूसी और नैनी की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को संगम स्नान के बाद बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। इससे एक सीमित दायरे में करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। संगम नोस पर आने और जाने का मार्ग एक ही रखा गया। एक ही रास्ता होने से हादसे के बाद श्रद्धालुओं को भागने का मौका नहीं मिला। जो जहां फंसा वहीं फंसा रहा। आज महाकुंभ के अंदर 30 में 27 पीपा पुल बंद थे, यानी सिर्फ 3 ही खुले थे। हालांकि बाद में कुछ और पुल खोलने की खबरें भी आईं। कोई पुल नहीं खुला, 4 घंटे से खुला है, 4 घंटे से हम लोग घूम रहे, कोई पुल नहीं खुला है। और दूसरी बात है श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर आक्रोश है कि 8 से 10 किलोमीटर तक चलकर संगम पहुंचने के बाद उन्हें लौटा दिया जा रहा है। महाकुंभ से आए इस अशुभ समाचार के पीछे प्रशासन की एक और लापरवाही सामने आ रही है। बताया गया है रात का समय होने से एआई कैमरों से निगरानी करने का दावा करने वाले अफसरों को भी इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया कि संगम नोस के आसपास हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं।
यही नहीं, लगातार वीआईपी मूवमेंट से भी अफसरों और पुलिसकर्मियों को रेस्ट करने का अवसर नहीं मिला। माना जा रहा है कि इससे भी भीड़ प्रबंधन प्रभावित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैभव कृष्ण जी बार बार कह रहे हैं कि कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था। चलिए मान लेते नहीं था, लेकिन आम इंसान के लिए कोई प्रोटोकॉल था कि नहीं उस वक्त? अगर होता तो ये हालात नहीं होते। ये चिंताजनक तस्वीर है। जिस संगम नोस पर यह बैरियर टूटा, भगदड़ मची। जरा यहां की व्यवस्था समझ लेते हैं। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालु सबसे ज्यादा संगम नोस को महत्व देते हैं। माना जाता है कि यहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा भीड़ भी यहीं होती है। इस क्षेत्र को हर बार बढ़ाया भी जाता है। 2019 में यहां हर घंटे करीब 50,000 लोग स्नान कर सकते थे, लेकिन इस बार हर घंटे 2 लाख लोगों के स्नान करने की तैयारी की गई। शुरुआती जानकारी यही है कि भारी संख्या में लोग संगम नोस पहुंचना चाह रहे थे, जिससे स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। महाकुंभ में भगदड़ हो गई है और अब यहाँ तमाम लोग संगम लोअर मार्ग पे बताया जा रहा है कि इतनी अधिक भीड़ होने के चलते भगदड़ हुई, जिसमें काफ़ी लोगों के दबने होने की सूचना और आ रही है। आप देख सकते हैं वो तस्वीरों में यहाँ एम्बुलेंस लगातार आ रही है और जो बताया जा रहा है कि संगम लोअर मार्ग में ये भगदड़ हुई है। अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे। पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे, कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भगदड़ में। हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए उसी में। हाँ दब गए थे, अरे सब हमको बस दाब दिए। मोड़ी दब गई नीचे और सब भगदड़ हो गए। मोड़ी नीचे दब गई थी। हाँ 2.5 घंटा दबे रहे, 2.5 घंटा पब्लिक ने खुद एक दूसरे को बाकर हुआ है। प्रशासन कुछ भी नहीं किया, इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया। पुलिस वाले दिक्कत न कर दे तो हमारी देवरानी खत्म नहीं होती। हम तो जाने साहब की, अब हम न बचा पर लड़के मुँह न देखा। अब ऊपर कहीं कचर के जाने लगे थे। हमारे सामने कितने बूढ़ी लोग वो दब दब के मर रहे हैं, दब दब के।